हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल कुमार। जैसा कि जानते हैं कि ये चैनल खासकर आपको बॉटनी और केमिस्ट्री और जूलॉजी से रिलेटेड, हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताया जाता है और बहुत सारे हेल्प किया जाता है बिहार यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। तो आज हम जानेंगे बॉटनी सब्सिडरी के सिलेबस, वो भी बीएससी पार्ट 2 का। तो वैसे कोई भी आपको सिलेबस चाहिए तो मेरे चैनल पर हर तरीके के सिलेबस मिल जाएगा। बस मेरे चैनल के नाम के साथ आपको जो चाहिए वो चीज़ सर्च करना है। तो आज यहाँ पर बॉटनी सब्सिडरी का सिलेबस देखेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर भी शायद दिया होगा, तो ये आपको बॉटनी देख ही रहे हैं, बॉटनी सब्सिडरी ये वाला देख रहे हैं, बिहार यूनिवर्सिटी का है। तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है, तो देख ही लीजिए। ये पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही नहीं, क्योंकि ये पूरा आपको इसकी में से जितना भी देखना है वो सब आपको इस चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। आप वो सब आसानी से पढ़ लीजिएगा। तो देख सकते हो वही सब ये सब पढ़ेंगे। तो देखिए सिलेबस में आप क्या क्या पढ़ना है। अगर इसमें से कोई भी आपको सिलेबस चाहिए तो आप आराम से सर्च करेंगे। अगर साइकोलॉजी का सिलेबस चाहिए, बॉटनी कोई भी चीज़ चाहिए तो आप सर्च कीजिए, वो मिल जाएगा। तो अभी हम जानेंगे बॉटनी सब्सिडरी का सिलेबस। तो आप पहले स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको कुछ समय का टाइम देंगे, उसमें आप ले लीजिएगा। और पढ़ना भी चाहते हैं, मतलब देखना भी चाहते हैं कि हाँ क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको सुनने का मन है तो सुन लीजिएगा क्या क्या। तो बॉटनी सब्सिडरी पार्ट 2 का आप बी तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद यहाँ एनाटॉमी वाला बात यहाँ से यहाँ तक है, तो एनाटॉमी से नीचे तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में नीचे यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं आप ले रहे होंगे, नहीं तो पूरा देखना है तो नहीं लीजिए। और यहाँ पर देखिए आपको ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में कुछ टॉपिक ऊपर है, जैसा कि देख रहे हैं सक्सेशन हाइड्रोसेरे एंड जीरो सेरे के बारे में। अब प्रैक्टिकल भी यहाँ पर 25 नंबर का ये सब है। तो इस तरीके से आपको ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए इसको हम एक्सप्लेन से समझते हैं। तो बॉटनी सब्सिडी जानते हैं कि आपको 75 नंबर का थ्योरी होगा और 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो देखिए थ्योरी में आपको कौन कौन चीज़ का पढ़ना है। आपको पढ़ना है, मतलब हम लोग को पढ़ना है एंजियोस्पर्म के बारे में, फिर उसके एनाटॉमी के बारे में पढ़ना होगा। एनाटॉमी के बाद प्लांट का फिजियोलॉजी पढ़ना होगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में इकोलॉजिकल फैक्टर ये सब अलग अलग है। तो यही, और प्रैक्टिकल होगा 6 घंटा का, तो हम समझते ही हैं। तो चलिए यहाँ पर एंजियोस्पर्म में मॉर्फोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी कौन कौन चीज़ का पढ़ना है तो वो हम देखते हैं। तो ए वाला सेक्शन में आता है जिसमें मॉर्फोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी होता है एंजियोस्पर्म का। इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म विथ रेफरेंस टू द सिस्टम ऑफ बेंथम एंड हुकर एंड हचिसन्स के द्वारा जो दिया गया था क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस पढ़ना है। उसके बाद बायोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ना है, यानी कि द्विनामकरण समझते होंगे वो। अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज, ये सब का फैमिली है इसका डायग्नोस्टिक फीचर, यानी कि कुछ खास कैरेक्टर और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है ये सब पढ़ना है। तो कौन कौन यहाँ पर फैमिली है, तो जैसा कि नाम भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अलग अलग तरीके के नाम है। तो ये जैसा कि देख रहे हैं रॉनिकुलेसी फैमिली हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉन्वोलुलेसी, फिर मार्टेसी, फिर कुकुरबिटेसी, यूफॉर्बिएसी, फिर एस्केलेपिएडेसी, फिर अकेंथेसी, फिर पॉलीगुनेसी, वर्बिनेसी फैमिली, फिर स्कॉर्फुलेरिएसी फैमिली, फिर म्यूसेसी फैमिली एंड पोएसी फैमिली का पढ़ना होगा। तो ये मॉर्फोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी हो गया, यानी कि किसका, तो एंजियोस्पर्म का। अब आइए एनाटॉमी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। एनाटॉमी को देख ले, टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम पढ़ना है। फिर उसके बाद मेरिस्टेम्स क्या पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट्स, मतलब इनिशिएशन एंड एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इंक्लूडिंग एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम्स ऑफ अमरेंथस, फिर निक्टेंथस एंड टीनोस्पोरा के बारे में पढ़ना है। अब एम्ब्रियोलॉजी में आपको पढ़ना है लाइफ साइकिल ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ना है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ पॉलन, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ना है। कुछ खास
फ्लावरिंग प्लांट का फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। उसके बाद एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो ये सब टॉपिक शामिल होता है प्लांट फिजियोलॉजी में। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म हो गया, तो प्लांट फिजियोलॉजी में प्रोटोप्लाज्म, ऑस्मोसिस, वाटर रिलेशन, एंजाइम, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, फोटो हार्मोन, फोटो पीरियोडिज्म के बारे में पढ़ना है। तो चलिए प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम फिजिकल एंड केमिकल नेचर जानेंगे, प्रोटोप्लाज्म का क्या फिजिकल और केमिकल नेचर होता है। फिर ऑस्मोसिस में ओपी जानेंगे, डीपीडी जानेंगे, टीपी जानेंगे, डब्ल्यूपी जानेंगे, ये सब अलग अलग तरीके के पोटेंशियल होता है। परमिएबिलिटी जानेंगे, प्लाज्मोलाइसिस जानेंगे। और वाटर रिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसपिरेशन पढ़ना है। एंजाइम्स की बात करें तो नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, एंजाइम का क्या होता है प्लांट में। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में फोटोफॉस्फोराइलेशन, केल्विन साइकिल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन में बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड फैक्टर अफेक्टिंग रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। फोटो हार्मोन की बात करें तो ऑक्जिन्स एंड जिबेरेलिन्स के बारे में पढ़ेंगे। फोटो पीरियोडिज्म के जो ये भी जानेंगे हम। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स और प्लांट कम्युनिटीज़ एंड इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके बाद सक्सेशन जानेंगे तो हाइड्रोसेरे एंड जीरोसेरे के बारे में जानेंगे। पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे तो वाटर एंड एयर पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। अब प्रैक्टिकल देखिए 25 नंबर का होता है और ये 5 यानी कि आप प्रैक्टिकल का देंगे, वाइवा हो भी सकता है, तो ये इसी में शामिल है। तो 5 नंबर का ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो देंगे वो 5 नंबर का होगा और वाइवा भी हो सकता है। उसके बाद आपका आइडेंटिफाई एंड कमेंट अपॉन 5 स्पॉट्स, स्पॉट्स पर कमेंट करना है, ये भी 5 नंबर का होगा। तो 5 पर कमेंट करना है। तो अगर कोई भी चीज़ चाहिए मतलब बोटनी सब्सिडी से रिलेटेड तो वो मेरे सब कुछ है मेरे पास, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और कुछ पेमेंट करना होगा, उसके बाद हम आपको दे देंगे वो चीज़। कमेंट अपॉन सिंपल फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूडेड इन सिलेबस के अनुसार आपको फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट लिखना है। जैसा कि फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। वाटर मतलब WP यानी कि वाटर पोटेंशियल के बारे में लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं जो यहाँ पर देखिए फिजियोलॉजी में। और उसके बाद सेक्शन, कटिंग, स्टेनिंग एंड टेम्पोररी माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक स्टेम्स ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में आपको लिखना है। तो ये कटिंग और स्टेनिंग और या टेम्पोररी माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन करेंगे तो वो आपको लिखना है, ये भी 5 नंबर का। और डिस्क्रिप्शन, डायग्नोस्टिक फीचर, उसका खास कैरेक्टर और आइडेंटिफिकेशन लिखना है कोई भी प्लांट का। जो फैमिली इंक्लूडेड इन सिलेबस में जितना सारा शामिल है वो सब लिखेंगे तो 5 नंबर। तो देखिए ये आपको क्या क्या लिखना होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन लिखना पड़ेगा, तो कोई भी हो। उसके बाद सेक्शन, कटिंग के बारे में लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपको लगभग 10 प्रैक्टिकल लिख लीजिए तो आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करते ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हम दिल से आभार व्यक्त करते इतना तक पहुंचने के लिए। अगर बॉटनी जनरल है आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगभग सिलेबस सिमिलर है, मतलब उससे थोड़ा कम ही सिलेबस होता है जनरल सब्जेक्ट में। तो स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए 8 तक, उसके बाद यहाँ से फिर अंतिम तक यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब फिर उसके बाद बात करें तो यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक देख ही रहे हैं। और फिर लास्ट में प्रैक्टिकल वाला ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा वीडियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिए होंगे जब यहाँ तक पहुँचे हैं, तो फिर से धन्यवाद।